हरे कृष्णा, राधे राधे। गंगा दशहरा के दिन दीपदान कैसे करें घर पर। और गंगा दशहरा के दिन हम नदी तालाब में या बावड़ी में ना जा सके दीपदान करने, तो हम घर पर कैसे दीपदान करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे सरल पूजा विधि। हमें गंगा दशहरे के दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बार जेठ माह में अधिक मास और पुरुषोत्तम मास है, तो इस महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ है। तो देख लेते हैं हमें दीपदान कैसे करना है। दीपदान करने की पूजा विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें स्नान आदि करने के बाद आप घर के मंदिर में भी इसी तरह से आप गंगा दीपदान कर सकते हैं, या आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह पट्टा लगाना है। पट्टे के ऊपर आप लाल पीला गुलाबी कोई भी आप वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके बाद हमें दीपदान करने के लिए हमें लेने हैं पीपल के 10 पत्ते। जो हमें पीपल के पत्ते तोड़ने हैं 10, तो हमें उसी में दीपदान करना है। या आपको और कहीं दोना पत्तल मिल जाते हैं, तो आपके पास नहीं मिलते पीपल के पत्ता, तो आप किसी भी दोने में या पत्तल में भी इस तरह बाती लगाकर आप दीपदान कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें विराजमान करनी है गंगा मैया। तो हमें इस तरह से एक बड़ी सी परात या थाली, पीतल की या तांबे की, आपके पास जो भी थाली हो आप वो ले लीजिए। उसमें हमें सबसे पहले गंगा मैया को विराजमान करना है। गंगा मैया का नाम लेकर आवाहन करना है। और आप कहीं गंगा स्नान करने या जाते हैं तो आप वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद हमें उसमें डालना है जल, और ओम गंगे माता का नाम लेकर हमें गंगा माता को विराजमान करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे गंगा मैया, आज गंगा दशहरे के दिन हम 10 दीप दान करते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि और पापों से मुक्ति दें। इस तरह से हमें गंगा मैया से प्रार्थना करना है। इसके बाद हम गंगा तट की पूजा कर लेंगे, टीका लगा देंगे रोली से, चंदन से। और गंगा में हम थोड़े से काले तिल छोड़ेंगे। अपने पितरों की निमित्ति के लिए आप गंगा में काले तिल छोड़ें, दीपदान करें। और वस्त्र स्वरूप ही हम गंगा मैया को मौली अर्पण कर देंगे। आप चुनरी या श्रृंगार की सामान लाई हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें गंगा मैया में थोड़े से पुष्प अर्पण करने हैं गंगा मैया पे, कि हमें आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारी गंगा मैया स्थापित हो जाएंगी। इस तरह से हम घर पर ही गंगा मैया हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे। जो भी मतलब कि मनोकामना से हम गंगा मैया पे दीपदान करते हैं, तो हमें इस तरह पीपल के 10 पत्ते लेने हैं। सभी में हमें इस तरह घी के, आप तिल के तेल का भी दीप बाती लगा सकते हैं। आप गोल बाती लगाएं या लंबी बाती, आपके पास जो भी हो आप वो लगा दें। इसके बाद हमें 10 दीपक की पूजा करनी है। आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए। हमें थोड़े से अक्षत डालने हैं, रोली से, चंदन से और सिंदूर से हमें तिलक करना है। इसके बाद थोड़े से हमें काले तिल डालने हैं। आप काले तिल या अक्षत डाल दें। इस तरह से हमें 10 दीपों का हमें पूजन भी करना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब दान करते हैं तो उन्हें मिनसते ज़रूर हैं। तो हमें इस तरह से थोड़े से अपने हाथों में जल लेकर हमें मिनस देना है, क्योंकि हम 10 दीप दान कर रहे हैं। और अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना बहुत ही शुभ है। तो हमें इस तरह से गंगे माता का नाम लेकर और विष्णु भगवान का नाम लेकर और शंकर भगवान जी का नाम लेकर हम 10 दीपक को गंगा के स्वरूप मानकर हम इसी में छोड़ देंगे। और गंगा मैया से जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, वो हम गंगा मैया से बोल देंगे। इस तरह से हम 10 दीपकों को हम गंगा में प्रवाहित कर देंगे, दान कर देंगे। और आप इस दिन शंकर भगवान का भी बड़े प्रेम पूर्वक से पूजन करें, क्योंकि इस बार गंगा दशहरा पड़ रहा है 25 मई दिन है, सोमवार। तो बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन शंकर भगवान जी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कहा जाता है गंगा मैया गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ है। तो आप हो सके तो आप गंगा दशहरे के दिन महादेव के शिवलिंग में गंगा जल जरूर से चढ़ाएं। अभिषेक गंगा जल से जरूर से करें, क्योंकि गंगा दशहरे के दिन हम
हमें शिव जी की पूजन करने से हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमें इसी तरह से अपने घर पर गंगा दशहरे के दिन दीपदान करना है और जो भी मनोकामना है वो आप बोलें। आप हो तो दक्षिणा भी डाल सकते हैं और हो सके तो आप इस दिन जैसे जो आपके घर में गंगा का जो भी पात्र है आप पूजा के पास ज़रूर से रखें, उनका भी पूजन करें। और आप हो सके तो तांबे के या पीतल के पात्र में रखें, प्लास्टिक के नहीं, क्योंकि गंगा मैया का स्वरूप बहुत ही विशेष, बहुत ही मोहित होता है। और इसी दिन गंगा दशहरे के दिन ही गंगा माता को भागीरथी जी पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो इसीलिए इस दिन से गंगा दशहरे नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और ये जेठ माह के 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस दिन हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा मैया के हम ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं तो हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे जीवन के सभी पाप दोष नष्ट होते हैं। और आप शिव जी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस दिन हमें गंगा दशहरा के दिन ज़रूर से पूजन करना है। दीपदान तो आपको 10 दीपदान तो ज़रूर से करना है। आप 10 वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा दशहरे के दिन 10 चीज़ों का बहुत विशेष महत्व है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम गंगा मैया से प्रार्थना कर लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी।